चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती दिव्य गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे वैष्णव सदाचार क्लास में। और हम फिलहाल जो पढ़ रहे थे वो भगवान का जो महाप्रसाद विशेषता जिसको हम निर्माल्य बोलते हैं उसका आदर कैसे करना चाहिए और स्वीकार कैसे करना चाहिए ये हम देख रहे थे। मैंने ग्रुप के ऊपर हिंदी वैष्णव सदाचार का और इंग्लिश में वैष्णव एटिकेट्स का जो पीडीएफ है वो भेजा है, तो सभी भक्तगण उसको देख सकते हैं और उसको रेफर कर सकते हैं। और ये वैष्णव एटिकेट्स जो है, ये सदाचार जो है, इसको बार बार अगर हम पढ़ते रहते हैं तो वो हमारे आचरण में धीरे धीरे आता जाएगा। तो इसलिए सभी भक्तों से अनुरोध है कि थोड़ा जैसे टाइम मिलता जाएगा इन सभी को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो, और उसका एक एक करके पालन करना हम चालू करते हैं तो हमारे आचरण में वो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आज के इसके लिए शुरुआत करते हैं। तो हमने फूल हार देखा हुआ था, यानी महाप्रसाद निर्माल्य स्वीकार करना। ठीक है, वह इतना देख ही लेते हैं। महाप्रसाद अथवा निर्माल्य स्वीकार करना। निर्माल्य अर्थात पूजा के समय भगवान को अर्पित की गई वस्तुएं जैसे हार फूल चंदन चरामृत घी का दीपक तुलसी पत्र इत्यादि। पूजा होने के पश्चात भक्तों द्वारा इन वस्तुओं को स्वीकार करके आंखों एवं मस्तिष्क पर स्पर्श करते हुए तथा उनकी स्तुति करते हुए जय महाप्रसाद का उद्घोष करना चाहिए। हर एक वस्तु जो भगवान को अर्पण करके बाहर आती है वो हर एक वस्तु को हम महाप्रसाद या निर्माल्य बोलते हैं। महाप्रसाद मतलब केवल संदेश बर्फी रसगुल्ला रसमलाई पेढ़ा, यही महाप्रसाद नहीं है। हर एक वस्तु जो भगवान को अर्पण होके आती है उसे हम निर्माल्य या महाप्रसाद बोलते हैं। तो उसमें से सर्वप्रथम है फूल और हार। हर एक वस्तु जो है उसको अपने अपने हिसाब से स्वीकार किया जाता है। चरणामृत को पीकर भगवान के महाप्रसाद के प्लेट में से अगर कोई खाने का आइटम आया है तो उसे खाकर, तुलसी पत्र को खाकर और सुगंध भी लेकर, फूलों को खा नहीं सकते हैं तो उसको सुगंध लेकर, चंदन को हम माथे पे लगाते हैं। हर एक वस्तु को किस पद्धति से आदर देना है वो भी पहले से डिसाइडेड है। तो उसको उसी पद्धति से हम क्या करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। तो सर्वप्रथम फूल अथवा हार निर्माल्य पर पैर रखकर अथवा उसे गंदे स्थान पर फेंककर किसी को भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान के निर्माल्य के फूल पड़े हैं लेकिन हाँ अरे मुझे तो जल्दी जाना है या मैं भीड़ में हूं, इसलिए उसके ऊपर पैर रखे अगर हम जा रहे हैं तो वो अपराध है। क्योंकि वो निर्माल्य जो भगवान को, जो भी वस्तु भगवान के सेवा में अर्पित की जाती है
वो साक्षात बलराम जी, नित्यानंद प्रभु, या फिर उनकी शक्ति है, उनका वो एक्सपेंशन है। तो इसलिए भगवान को अर्पण की जाने वाली किसी भी वस्तु को हमें अपमान नहीं करना चाहिए। विशेषतः उनको पैर से कभी भी टच नहीं किया जाता है। ठीक है। या फिर उसे गंदे स्थान पर नहीं फेंकते, एक जगह पे उनको जमा करके फिर डाल दिया जाता है। निर्माल्य का आदर करने के पश्चात उन्हें एकत्रित नदी, तालाब या समुद्र में प्रवाहित कर दिया जाए। तो पिछली बार भी मैंने बताया था कि कुछ लोग, नहीं नदी क्यों गंदी करनी है, ये करना है वो करना है। अरे हमारा जो पूरा गांव का घर का गंदगी है वो सब हम नदी तालाब और समुद्र में डालते हैं, तब हमें याद नहीं आता है कि नदी गंदी हो रही है, तालाब गंदा हो रहा है। परंतु जैसे ही भगवान के निर्माल्य दिखने लगता है लोगों को, वो थोड़ा नास्तिकतावाद, बहुत बहुत स्वाभाविक है वो हमारे लिए, बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है। हमें तुरंत लगता है अरे नहीं नहीं नहीं, निर्माल्य से नदी खराब हो रही है। महाप्रसाद रूपी हार का मस्तक से स्पर्श करके गले में पहनकर उसका सुगंध लेकर भक्त आदर करते हैं। तो भगवान का महागार्लैंड आपका अगर आता है, वो पहनाया जाता है, तो उसको हम गले में पहनते हैं, उसका सुगंध लेते हैं। केवल तुलसी का माला हम नहीं पहनते, तुलसी का माला केवल विष्णु भगवान पहनते हैं, बाकी कोई नहीं पहन सकता है। ठीक है। चरणामृत। चरणामृत भगवान के अभिषेक के पश्चात प्राप्त सुगंधित जल का आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए। हम चरणामृत को एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक की तरह पीते हैं। बॉटल 1 लीटर, 5 लीटर, अ, तो ठीक है, हम बांटने के लिए लेके जा रहे हैं, या कभी कभी थोड़ा सा जन्माष्टमी के वगैरह के टाइम पे ज्यादा चरणामृत बनता है तो उस समय लिया तो ठीक है, लेकिन हर बार केवल चरणामृत के ऊपर मेरा ये हक है और मैं ग्लास भर के लेके जाऊंगा, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो चरणामृत के ऊपर हमारा इंद्रिय तृप्ति हो जाएगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाएगा। तो चरणामृत को चरणामृत की तरह केवल जो पुजारी एक छोटे से आचमन पात्र से इसमें देता है उतना ही हमें लेना चाहिए। चरणामृत का सेवन इतना प्रबल है कि जीव हत्या के समान लाखों पाप इससे नष्ट हो जाते हैं। परंतु किसी ने यदि इसकी एक बूंद भी भूमि पर गिराई तो 8 लाख अधिक बार पाप का परिणाम भोगना पड़ता है। यह हरिभक्ति विलास में लिखा हुआ है। चरणामृत का सेवन अगर हम करते हैं, इफ वी ड्रिंक चरणामृत, तो जो जीव हत्या भी हमसे हो गई है उसका पाप भी उससे नष्ट हो जाता है। परंतु अगर हमने चरणामृत नीचे गिराया तो जो पाप है उसको 8 लाख गुना आपको डिवाइड ये करना है, मल्टीप्लाई करना है, और उतने पाप करने का परिणाम आपको भोगना पड़ता है। इसलिए चरणामृत को इतने स- क्या बोलते, सावधानी से हम लोगों को हमारे हाथों में लेके उसका प्राशन करना चाहिए। परंतु हम इधर गिरा उधर दिया, इस बर्तन से उस बर्तन में डालते वक्त नीचे गिरा दिया करके ऐसे बहुत कुछ करते हैं हम लोग। परंतु ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। चरणामृत को बहुत प्रेम से और बहुत अच्छे से हमें लेना चाहिए। पुजारी चरणामृत वितरित करते समय तथा भक्त चरणामृत ग्रहण करते समय एवं मस्तिष्क पर लगाते समय उपरोक्त मंत्रों का उच्चारण करना। तो एक मंत्र आता है चरणामृत का, कि जो लिखता है कि आप लाखों लाखों जन्मों के पाप आपके धुल सकते हैं, वो आगे जाके आएगा तब हम उसको देखते हैं। चरणामृत फूल, हार तथा तुलसी पत्र नीचे न गिरे, इसलिए अपने बाई हथेली को दाई हथेली के नीचे रखे, ऐसा। और फिर ऐसे चरणामृत पिए। भगवान के महाप्रसाद का आदर पूर्वक सेवन करें, परंतु विग्रहों के सामने उसे ग्रहण करना वर्जित है। तो दोनों हथेलियों पे लेके सामने अगर डीटी है, ऑल्टर ओपन है, तो कहीं तो साइड में जाके हम लेते हैं। इसलिए देखिए, सुबह के सत्र में जो भी भागवतम क्लास में भक्त आते हैं, उनके लिए प्रसाद हम हमारे रिसेप्शन वाले रूम में रखते हैं। भगवान के सामने खाने को हम मना करते हैं, क्योंकि वो अपराध होता है। कोई भी बड़ा व्यक्ति आया है और उसके सामने बैठ के हम कुर्रम कुर्रम करके खा रहे हैं, और वो व्यक्ति हमें देख रहा है, कैसे लगेगा। सपोज चीफ मिनिस्टर आए, प्राइम मिनिस्टर आए, प्रेसिडेंट आए आपके घर पे, वो बैठे और आप आके ऐसा आपका बाउल में लेके पोहा लेके आके उनके सामने खा रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा, अच्छा लगता है।
हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते। तो वैसे ही, बल्कि उसके कई ज्यादा अधिक तरीके से भगवान के सामने हमें ये रहना चाहिए। जोर जोर से बातें करना, कुछ तो कमेंट मारना, या फिर विशेषता बाहर की भौतिक चीजों के बारे में बात करना, विशेषता लोगों का, कुछ लोगों का मूलतः आवाज जो रहता है इतना बड़ा रहता है। तो भगवान के सामने बिल्कुल भी बड़े आवाज में बात नहीं की जाती है। भगवान के सामने हमेशा हल्के आवाज में बात की जाती है कि प्रभु जी ऐसा है वैसा है करके। और विशेषतः भौतिक चीजों के बारे में तो बिल्कुल डिस्कशन नहीं किया जाता है। जैसे हमारे घर में इंपॉर्टेंट गेस्ट आए तो किचन में माताएं जोर जोर से चिल्ला रही है, अरे तूने खाना बनाया क्या, अरे तुझे बना था पकोड़ा बनाने के लिए, ऐसे बोलते हैं कि हम नहीं। सब जगह पे साइलेंस रहता है। बच्चों को भी हम शांत करवाते हैं कि शांत हो जाओ, देखो गेस्ट आए हमारे घर पे। बराबर है। तो भगवान जब बैठते हैं तो हमें किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से नाप तोल के करना चाहिए हमेशा। उसके बाद घी का दीपक। कुछ पारंपरिक मंदिरों में दीपक को सर्वप्रथम पीछे स्थित गरुड़ जी के पास लाया जाता है। इस्कॉन के मंदिरों में दीपक को सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद के समक्ष लिया जाता है। जो कृष्ण भावनामृत के संस्थापक आचार्य, जितने भी सारे वरिष्ठ रहेंगे उसमें सबसे वरिष्ठ अगर कोई है तो वो श्रील प्रभुपाद है। और माता जी लोग अपने मासिक धर्म के समय दीपक को स्पर्श नहीं करने चाहिए। अर्पित दीपक को आदर देने के लिए हाथ से दीपक का स्पर्श मस्तक पर करते हुए जय महाप्रसाद, जय महाप्रसाद, हरि 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 बोल, ऐसा करते हैं करके। भगवान के वस्त्र। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं, एक बार हमने देखा था कि इस्कॉन चौपाटी में जो गोपीनाथ के वस्त्र है, वैसे साल में पुराने एक आध दो वस्त्र निकलते, तो उसमें से नाइट ड्रेस जो सिंपल सिंपल रहते थे उसको लेके फिर उसको प्रॉपरली कट वगैरह करके उसके बिड बैग्स बनाते थे लोगों के लिए। तो वो पूछा तो वो है, क्योंकि बिड बैग भी हम जमीन पे नहीं रखते और बहुत अच्छे जगह पे रखते हैं हमेशा करके। तो इसीलिए बिड बैग उसकी बनाई तो चलते हैं। तो भगवान का वस्त्र भी निर्माल्य की तरह है, उसका भी आदर पूर्वक वितरण करना चाहिए। अन्य पूजनीय वस्तु के मध्य रखकर उनका आदर करें, अथवा ऐसा एक शीशे का फोटो फ्रेम बना के उसको दीवार के ऊपर हमें टांगना चाहिए। उन वस्त्रों को केवल भक्तिमय कार्यों के लिए काटना अथवा सीना चाहिए, केवल भक्तिमय कार्य के लिए। बच्चे का जैसे जपमाला की थैली, और छोटे बच्चों के नाटक जैसे कार्यों में लगने वाले। परंतु छोटे बच्चों के नाटक में कार्य करते वक्त का प्रॉब्लम क्या है, अगर बच्चे उसको लेके बाथरूम में चले जाते तो वो अलाउड है नहीं। भगवान के वस्त्र, जैसे बीड़ बैग हम कभी भी लेके नहीं जाते हैं ना टॉयलेट के अंदर। मतलब आई होप सबको पता है कि हम टॉयलेट के अंदर कभी भी ये बीड़ बैग लेके नहीं जाते हैं। वैसे टॉयलेट के अंदर मोबाइल हो गया, पर्स हो गई, बिड बैग हो गई, ये सब चीजें नहीं लेके जानी चाहिए कभी। ठीक है। केवल अपने पहने हुए वस्त्रों के साथ अंदर जाना चाहिए, और होने के बाद अपने हाथ पैर धो के मुंह का कुल्ला करके वापस आना चाहिए। बाकी लोगों को बहुत आदत है आजकल, एक नंबर दो नंबर के लिए जाते तो भी उस समय तक वो मोबाइल में अपना देखते रहते, मैसेजेस रील्स शॉर्ट्स ये वो करके। परंतु वो अच्छा बात नहीं है। भगवान के वस्त्रों को शरीर के निचले भागों में प्रयोग ना करें। करना भी है तो भी ऊपर करना है, और टॉयलेट में लेके नहीं जाना है उसे। ठीक है। तो इस पद्धति से भगवान के वस्त्रों का हमें आदर करना चाहिए। तो ये अच्छा है कि अगर हम उससे बिड बैग सिलाते हैं तो दैट इज गुड। ठीक है। उसके बाद महाप्रसाद विशेषता। महाप्रसाद, भारत के अधिकांश मंदिरों में देखा जाता है कि दर्शन आरती के पश्चात पुजारी थोड़ा सा प्रसाद गर्भगृह से अथवा बाहर आकर सभी भक्तों को बांटते हैं। कभी कभी प्रचार की दृष्टि से नए लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। भक्त इस उच्चिष्ट को तुरंत स्वीकार करते हैं। यदि स्वभाव संभव हो तो प्रसाद को भगवान के समक्ष न खाकर मंदिर से बाहर जाकर खाएं। अभी कुछ कुछ मंदिर में, जैसे अपने यहाँ पे भी
ये फिजिबल नहीं है। तो मंदिर के बाहर तुरंत रास्ता आ जाता है, तो वहां पे बैठकर खाना वो अच्छा भी नहीं लगेगा कि माताएं बच्चे सब लोग एक वहां पे बाहर बैठ के खा रहे हैं। तो हमारे लिए भगवान ने एक रिसेप्शन का वो छोटा रूम दिया है, वहां पे हम सभी भक्तों के लिए प्रसाद का सेवा करते हैं। तो वो ये चीज बहुत अच्छी है कि विग्रहों के सामने नहीं खाना चाहिए कभी हम लोगों को। थोड़ा बाहर जाके साइड में जाके टेम्पल हॉल से, और जिस जगह पे हम बैठ के खाते हैं वो जगह भी उच्चिष्ट बन जाती है। ठीक है। तो इसीलिए मंदिर में विग्रहों के सामने कभी हम प्रसाद खाते नहीं। यथासंभव सूखे प्रसाद का वितरण करने का प्रयास करें, क्योंकि गीले प्रसाद की भूमि पर गिरने का, रसगुल्ला दिया है और उसका रस यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, और पूरे टेम्पल हॉल में वो गिरते हुए जा रहा है। तो विशेषता इसलिए छोटे लड्डू वगैरह ऐसा कुछ हमेशा बांटना चाहिए। अन्य नियम। पवित्र वस्तुओं का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए। कोई भी पवित्र वस्तु मतलब कंठी आएगी, जनेब आएगा, आपका बीड़ बैग आएगा, भगवान वो पवित्र जो पहनते भगवान का वो रेशम वाला जो ये है ब्रेडिंग वाला थ्रेड वाला ये, वो इनका सबका उपयोग कैसे करना चाहिए ये अभी हम देखते हैं। प्रथम, आध्यात्मिक पुस्तकें, जपमाला, करताल, मृदंग इत्यादि वस्तु भूमि पर अथवा अस्वच्छ स्थानों पर न रखें। इसलिए देखिए हम हमारा जो सामने वाला वो छोटा सा दान पेटी के नीचे वाला ये है ड्रॉवर, उसमें करताल रखते हैं। उसमें से करताल अगर आपको रखना भी है तो दान पेटी के सामने रखते हैं। और फिर जब भागवतम चालू होता है तो भागवतम का वो जो डेस्क है उसके ऊपर रखते, कभी भी हम नीचे नहीं रखते। मृदंग भी कभी डायरेक्टली जमीन के ऊपर नहीं रखना चाहिए। जो आसन पे बैठा जाता है या वो वर्शिप वाला जो आसन है या फिर एक आध कुर्सी, टेबल, ये जो चीजें इसके ऊपर हमेशा उसको रखना चाहिए करके। ठीक है। तो अस्वच्छ स्थान पे और जहां पे हमारे पैर लगते हैं उस स्थान पर हमें कभी भी इन पूजनीय वस्तु को नहीं रखना चाहिए, उनका हमें आदर करना चाहिए। किसी भी पवित्र वस्तु को पैर से स्पर्श ना करें। वैष्णव विशेषता किसी भी वस्तु को पैर से स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को किसी केवल अपने शूज, और कभी कभी आरती करते वक्त जब आरती के लिए नीचे लिया हुआ कुशा मैट वगैरह है उसको थोड़ा सा पैर से स्पर्श करते हैं हम लोग। अन्यथा बाकी किसी भी वस्तु को वैष्णव ने पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। उसको एरोगेंस का लक्षण माना जाता है, हमारे धीटता का लक्षण माना जाता है कि मैं देखो ये हूं। ठीक है। तो एरोगेंस को, एक मिनट, मैं वैसे भी विशेषता देखता ही हूँ कि एरोगेंस को हिंदी में क्या ही बोलते हैं। अहंकार, हेकड़ी, गर्व, उद्दंडता। उद्दंडता इज गुड वर्ड। हमारा उद्दंडता समझते, उद्दंड भाव जो होता है जिस व्यक्ति के पास अहम भावना, वो ऐसा करता है। ठीक है। यदि कोई पवित्र वस्तु भूमि पर पड़ी हो तो उसे तुरंत उठाकर मस्तिष्क से लगा के, अगर वो निर्माल्य है तो निर्माल्य के जगह डालना देना चाहिए, अगर वो फूल है तो उस जगह पे रख देना चाहिए, वो माला है तो वैसे जगह पे जाके लटकानी चाहिए उसे। भगवान का फोटो है और टूटा फूटा या फटा हुआ है तो उसको माथे पे लगा के वापस निर्माल्य में जाके डालना चाहिए। अगर ग्रंथ, भक्त, प्रसाद, भगवान को अर्पित किए गए पुष्प तथा अन्य पवित्र वस्तुओं को लांघे नहीं, उसको लांघ के दूसरे साइड नहीं जाना चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर बीच में कुछ आ रहा है, भक्त आ रहे हैं तो उनको ऐसा रास्ता मांगते हैं हम लोग। प्रसाद की थाली कहीं से भी आपको रास्ता नहीं दिख रहा है तो प्रसाद की थाली को थोड़ा सा साइड करके उसके साइड से निकल जाना चाहिए हम लोगों को हमेशा। कभी भी उनको क्रॉस करके उसके ऊपर से लांग के नहीं जाना चाहिए। पवित्र वस्तु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देते समय उन्हें फेंकना और सरकाना नहीं चाहिए। इवन वो हम मोबाइल ऐसा खिसका देते हैं। ठीक है। ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए करके, वैसा है ना झकझोरने का ये रहता है वो। हमारे एक्शंस ना
वो भी बहुत सारी चीजें बताते हैं, इसलिए बोलते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो वैसा है हमारे आचरण में वो वैष्णविज्म झलकना चाहिए, और उसको हमें सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं प्रभु जी मैं तो नया ही हूँ, मैं तो पुराना ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ वैसा ही हूँ करके। इस पद्धति से नहीं चलेगा। अगर हम वैष्णव है, हमने गले में कंठी पहन ली है, हम तिलक लगाते हैं, तो हमें 100% इन सारे चीजों का अपने जीवन में पालन करना ही पड़ेगा, बिकॉज हम अपने आप को वैष्णव मान रहे हैं ना। कंठी माला पहनी इसका मतलब आपने आप को वैष्णव बोल के सिद्ध करने की कोशिश कर दी है। तो ये सारे नियमों का और वैष्णव सदाचारों का पालन हम करना हमारे लिए अनिवार्य है। ठीक है। फिर उसके बाद अ, तो देते समय क्या है, एक बार क्या हुआ था, एक जीव के ब्रह्मचारी है प्रेमांजन प्रभु, और मेरे गुरु महाराज जो थे उनका माला एक जगह पे रखा हुआ था। तो महाराज ने बोला कि मेरी माला लेके आइए करके। तो वो भक्त लेके आए। तो माला आने के बाद जनरली हम माला ऐसे पकड़ते हैं, और फिर देते वक्त ऐसे देते हैं। तब जो वो दिया, तो हमारे मेरे गुरु महाराज ने उस माला को ऐसे लिया उनके हाथ से, एज इफ जनरली हम कैसा ऐसा है तो ऐसा पकड़ लेते हैं ना, क्योंकि महाराज ने उसको ऐसा किया। और फिर वो ब्रह्मचारी ने 1 मिनट के लिए सोचा और फिर ऐसे रख दिया। बोलते एक्चुअली वैष्णव एटिकेट्स जो रहते हैं वो इतने संवेदनशील होते कि मुझे महाराज को बीड़ बैग ऐसे नहीं देना चाहिए था। मैं अगर महाराज को बीड़ बैग ऐसे देता इस पद्धति से, तो महाराज उसको ऐसे पकड़ लेते। ये हो गया कि मैं दे रहा हूं और महाराज ले रहे, जबकि हमारे जीवन में हमारे गुरु हमें देते हैं और हम लेते हैं करके। तो बोलते हैं वैष्णव सदाचार जो रहता है इतना संवेदनशील होता है कि हमें किस पद्धति से हर एक जगह पे वैष्णविज्म से डील करना चाहिए वो हमें सोचना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो नेचुरली वो आते जाएगा। परंतु एटलीस्ट हमें उसको थियोरेटिकली सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि ये सारी चीजें इस तरीके से पालन की जाती है। ठीक है। तो किसी भी चीज को ऐसे वैष्णव की तरफ सरका देना, ये लो प्रभु जी करके, या फिर फेंकना कि ये लो, मैं आप कैच पकड़ो, देखता हूं मैं आपने क्रिकेट कितना क्रिकेट खेला है करके, तो ये अच्छी बात नहीं है। जपमाला, ग्रंथ एवं गोपी चंदन आदि पवित्र वस्तु स्नान घर में न ले जाए। बहुत सारे भक्तों का आदत है कि वो अपने बाथरूम में जो ये रखा लगा हुआ रहता है वॉश बेसिन, उसमें से पानी लेते हैं, और फिर वहीं पे तिलक घोट के वही बाथरूम के अंदर का जो आईना है उसमें तिलक लगाते हैं। बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं। गोपी चंदन बहुत पवित्र वस्तु है। वो द्वारका की मिट्टी है। जैसे हमें ब्रज की मिट्टी बहुत प्रिय है, वो द्वारका की मिट्टी है जिसको हम अपने माथे पे लगाते हैं। तो हम किसी धाम की मिट्टी अपने बाथरूम में कैसे लेके जा सकते हैं? वो मिट्टी है जो भगवान के चरण कमलों से सजी हुई है। तो ऐसे पवित्र मिट्टी को हम बाथरूम में नहीं लेके जा सकते। जपमाला केवल हम हमारी कंठी पहन के बाथरूम में जा सकते हैं और जनेऊ पहन के बाथरूम में जा सकते हैं। अन्यथा कोई भी पवित्र वस्तु हम जो है स्नान घर में, बाथरूम में, टॉयलेट में नहीं लेके जा सकते हैं। तो जो कोई भी भक्त आज तक अगर बाथरूम में वगैरह तिलक लगाते होंगे, तो एक छोटा सा आईना मिलता है, एक छोटा सा स्प्रे का बॉटल रहता है जो मेरे पास यहाँ पे रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ऐसे छोटा स्प्रे का बॉटल मिलता है हमेशा। ये ऐसा छोटा सा आईना रहता है। ये लगभग आईना 2010 से मेरे पास है, भगवान की कृपा से। और ऐसा छोटा सा गोपी चंदन मिलता है। ये तीनों चीजें आपके पास रहती है। तो वहीं से पानी लेके इसमें भी आप आपका पवित्र जल भर सकते हैं। आपका जो स्वच्छ पानी का, अरे कहाँ गया अभी के अभी, हाँ, सॉरी। इसमें आप आपका स्वच्छ पवित्र जल जो है, इवन भगवान के लिए आप जो जहाँ से पानी लेते होंगे भगवान को अर्पण करते हो, तो वहां का लेके इसमें एक बूंद गंगा जल के डाल दिया आपने, तो हो जाता है। और फिर इसको आप
ये करके अपने माथे तिलक ये करके लगा सकते हैं करके। और बाकी का जो तिलक है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारा बचा हुआ है करके, अंदाजा आ जाता है हर रोज तिलक लगा लगा के। तो उस तिलक को अगर बहुत ज्यादा है तो लेके वापस इसी गोपी चंदन के तिलक के ऊपर लगा दो। और बाकी का बचा जो उससे हम थोड़ा सा चिपका के केवल बोल देने का, फिर ओम वासुदेवाय नमः करके। और फिर आपका जो गीला टॉवेल वगैरह रहता है उसको हाथ पोंछ सकते हैं आप लोग। या फिर आपका किचन का वगैरह जो बाथरूम रहता है वहां पे जाके हाथ धो लेने का करके, बाथरूम में नहीं धो उसे कभी भी अपन। यह ठीक है। देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें, परंतु इससे हमारा भगवान के प्रति का भाव और भगवान के सेवा में उपयोग होने वाले सारे वस्तुओं के प्रति हमारा जो भाव है, पवित्र वस्तुओं के प्रति, ये समझ में आता है। इसलिए ये सारे नियम हैं हमारे लिए। क्योंकि हर एक वस्तु को जब तक हम भगवान से कनेक्शन में नहीं समझेंगे तब तक वो भक्तिमय भाव हमारे हृदय में जागृत नहीं होगा। और ये छोटे छोटे वस्तुओं को अगर हम आदर नहीं देंगे ना, तो आगे जाके जब ब्राह्मण होने के बाद हम भगवान के विग्रहों के साथ डील करना चालू करेंगे ना, तो ऐसे ही कैजुअली डील करेंगे हम। भगवान के विग्रहों को भी हम ऐसे ही दूषित करते रहेंगे। इसलिए सर्वप्रथम ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है कि हर कोई व्यक्ति वैष्णव सदाचार का पालन करे, उसको भगवान के निर्मल्य पवित्र वस्तुओं के बारे में पता चले, उसको फिलोसॉफिकली पता चले, फिर वो अपनी सेवा भगवान के प्रति और ज्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है। सातवां, गुरु व भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अत्यंत सावधानी पूर्वक एवं आदर के साथ प्रयोग में लाए। मैंने देखा था एक मंदिर में जितने ऐसे गुरुओं की तस्वीरें थी ना, तो कहाँ पे रखनी है अभी तक जगह नहीं है, इसलिए प्लास्टिक के थैले में एक के ऊपर एक डाल के बांध के एक जगह पे डाल दिया था। बोला अरे गुरुजन है वो, थोड़ा हमें बहुत अच्छे से प्रेम से उनको रखना चाहिए हमेशा अपने जीवन में। ठीक है। क्योंकि भगवान की जैसे प्रतिमा भगवान से अभिन्न है, वैसे ही हम गुरु की प्रतिमा को भी उनसे अभिन्न मानते हैं। केवल वर्शिप के लिए मैं लाऊंगा तब हरि बोल गुरुदेव, और वर्शिप होती वो कहाँ पे कौन से धूली वाले स्थान पे पड़े हुए हैं वो हमें पता नहीं है, ऐसा नहीं होता है कर। ठीक है, ये अपराध है हमारे साइड से। हरिनाम चादर के बारे में विशेष जानकारी देना आवश्यक है। हरिनाम चादर के ऊपर हरि का नाम लिखा हुआ रहता है। वो चादर जो है, हरि का नाम हरि से अभिन्न है, इसका मतलब चादर के ऊपर भगवान है साक्षात। तो उसको भी संभालते वक्त बहुत अच्छे से संभालना चाहिए। इस वस्त्र पर भगवान का पवित्र नाम छपे होने के कारण ये पवित्र वस्तु बन जाती है, अतः उसका भूमि पर स्पर्श नहीं होना चाहिए। विशेषता माताओं का तो समझ आता है, क्योंकि माताएं जो है वो पंचांग दंडवत मारती है। परंतु जो प्रभुगण है वो सभी के सभी अष्टांग दंडवत मारते हैं। तो आप अगर हरिनाम चादर पहन के दंडवत मार रहे हैं तो हरिनाम जमीन के ऊपर, वो भी आपके शरीर और जमीन के बीच में दब रहा है कभी। तो वो हरिनाम चादर को विशेषता हम जमीन पे टेकते नहीं है। इसीलिए विशेषता, लाइक मुझे पर्सनली पूछा जाए, अगर मुझे कोई पूछता है तो पुजारी सेवा करने वाले पुजारियों को मैं बहुत बार हरिनाम चादर लेने से मना करता हूँ, क्योंकि वो दंडवत नहीं मार सकते उस समय। तो हरिनाम चादर ओढ़ने वाले भक्तों को उसे उतारने के बाद योग्य स्थान पर ही रखना चाहिए। हरिनाम चादर को लेके आप बाथरूम में नहीं जा सकते, उसके साथ सुसु नहीं कर सकते, उसको बाथरूम के अंदर लेना ही नहीं जाना है। तो ऐसा तो नहीं पुजारी सेवा के लिए आए हुए अभी हो गया है अभी हरिनाम चादर लेके नहीं, तो आपने उसको उतार के सबके सामने लटका दी और अपना बाइसेप्स ट्राइसेप्स दिखाते हुए फिर बाथरूम में एंट्री किया है। ऐसे नहीं होता है। और वैसे ही जो टी शर्ट्स पहनते हैं, जिन टी शर्ट के ऊपर भगवान का चित्र भगवान का नाम लिखा हुआ है, उनके लिए भी वही है। वो भगवान का नाम या चित्र बनाए हुए जगन्नाथ जी का, आई लव जगन्नाथ, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन वगैरह, ये सब चीजें जो है, ये विशेषता पहली, आप बाथरूम में लेके नहीं जा सकते, उसके साथ आप सुसु नहीं कर सकते, उसके साथ आप शीशी नहीं कर सकते, उसके साथ आप दंडवत नहीं कर सकते हैं।
विशेषता नहीं पहना तो अच्छी बात है। ठीक है। दंडवत करते समय इस बात की सावधानी बरते कि हाथ में अथवा गले में लटकी जपमाला को भूमि पर स्पर्श न करे। दंडवत करने से पूर्व उसे निकाल के योग्य स्थान पर रखें। अगर आपके पास स्थान है तो उठाइए, उसको स्थान पर रख दीजिए, जैसे कि चेयर है, टेबल है, कुछ है तो वहां पे। अन्यथा इसको लेते समय आप कैसे दोनों हाथों में पकड़ के फिर ऐसा दंडवत कर लीजिए ताकि वो जमीन पे स्पर्श ना करे। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि गले में लटकी हुई हम ऐसे ही दंडवत करते हैं और माला ऐसे दब जाती है हमारे और जमीन के बीच में, वो अंदर से तुलसी माला बोलती है बस कर, दब रही हूं मैं। ठीक है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए हम लोगों को। वो अपराध है तुलसी महाराज के प्रति। हमारे जो बीड्स है वो बहुत सैक्रेड है, बहुत पवित्र है, जिनके ऊपर भले ही कुछ भक्तों के पास अगर तुलसी की माला ना भी रहे, परंतु उसके ऊपर हरि का नाम ले रहे तो वो पवित्र वस्तु मानी जाती है। ठीक है। वस्त्र, आभूषण, बर्तन इत्यादि अर्च विग्रह से संबंधित वस्तुओं के उपयोग में भी अत्यंत सावधानी रखें। उदाहरणार्थ कपड़े एवं बर्तन योग्य स्थान पर रखें। भगवान के बर्तन अलग रहने चाहिए, भगवान के कपड़े अलग होने चाहिए। भगवान के लिए घिसने के लिए, उनके बर्तन धोने के लिए जो साबुन वगैरह है, स्क्रबर वगैरह है, वो भी अलग होना चाहिए। अगर आपके किचन के बर्तन खाने के लिए इस्तेमाल होते तो विशेष करके आपको वो सेपरेट चाहिए। परंतु अगर आपका किचन से अपने सेंटर में, हमारे किचन के बर्तन कभी सर्विंग के लिए भी नहीं जाते, जो कुकिंग के बर्तन है वो किचन में ही रहते हैं हमेशा। कभी कभार एक हाथ तो भूला बिसरा आदमी लेके चला जाता है। तो आज मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कोई भी कुकिंग का बर्तन सर्विंग में नहीं जाना चाहिए कभी। ठीक है। सर्विंग के बर्तन हमेशा स्वतंत्र रहने चाहिए। उसके बाद आगे, अस्वच्छ स्थल अथवा वस्तुओं पर हाथ का स्पर्श होने के पश्चात विग्रहों की वस्तुओं को स्पर्श करने से पहले हाथ धो ले। अगर आपने पूरा ही पैर को टच किया है, जमीन को टच किया है, आपके बच्चे हैं, वो उनका क्या बोलते हैं, उनको खाना खिला के या फिर उनका ये पोछा है, मुंह पोछा है, हाथ पोछा है करके इस तरीके से, तो केवल आचमन से नहीं होगा। लोग क्या, हमारे भक्तगण क्या करते हैं, अरे ताली दे दो केवल आचमन का, उससे थोड़ा सा ऐसा ऐसा कर लेते हैं। नहीं, कुछ चीजें जिनका ग्रॉस कंटेमिनेशन जो होता है ना, उसमें आपको हाथ जाके धोने चाहिए। आपने नाक में हाथ डाला है ऐसे, ठीक है, कान में ऐसे हाथ डाले हुए हैं आपने, और उसके बाद आप बोलोगे नहीं आचमन से हो जाएगा, नहीं। वो गंदगी थी नाक में, आप ऐसा पूरा डाल के अगर ये करते हो तो वो गंदगी इतनी ज्यादा है कि वो आचमन से पवित्र नहीं होती। आज जाके हाथ धो अंदर से, बराबर है। तो ये आपने पैरों को स्पर्श किया है, पैरों को हाथ लगा रहे, आप लोग चप्पल को हाथ लगा रहे, तो हाथ धोना चाहिए फिर आप आचमन कीजिए। केवल आचमन करके प्यूरिफिकेशन नहीं होगा आपका। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण और उनसे संबंधित वस्तु, इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। भगवान को अर्पण किया हुआ महाप्रसाद कोई भी वस्तु, जैसे कि वो बलराम जी का मैंने बताया एक्सपेंशन है, तो भगवान कृष्ण और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। जितने भगवान को और भगवान के विग्रहों को हम आदर देते हैं, उनके सामने पवित्रता रखते हैं, वैसे ही वस्तुओं के प्रति भी हमें आदरता दिखानी चाहिए। उनका अनादर करना भगवान का अनादर करना है। इससे हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होना असंभव है। अगर हम अनादर करते हैं तो शुद्ध भक्ति संभव ही नहीं है कि किसी के। क्या है ना, देखो, विदेश में एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू वांट टू शो लव टुवर्ड्स मी, शो इट टू माई डॉग। इफ यू वांट टू लव मी, लव माई डॉग। इस तरीके से लोग बोलते हैं। क्या अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे प्रेम करना है तो मुझे कुत्ते को भी प्रेम करना पड़ेगा आपको। तो वैसे ही भगवान से प्रेम करने में, मैं केवल भगवान से प्रेम करूंगा, बाकी उनके किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से प्रेम नहीं करूंगा, तो भगवान बोलेंगे जयराम जी की, आप जाओ यहाँ से। क्योंकि भगवान को ये सारी चीजें बहुत प्रिय है। हम जो बोलते हैं कि बलराम जी जो है भगवान का 5 रसों में सेवा करते हैं, तो इन 5 रसों में सेवा करते समय हमें ये याद रखना चाहिए कि ये उसमें से जो शांत रस आता है, तो वो शांत रस में अ, बलराम जी जो है ये भगवान का
पैराफर्नीलिया के रूप में सेवा करते हैं करके। तो हर एक पैराफर्नीलिया जो है ये भगवान का, बलराम जी का एक्सपेंशन है। ये हमें याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद व्यक्तिगत आदतें। व्यक्तिगत आदतें, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर है उन्हें प्रातः शीघ्र, यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए। अरे प्रभु जी, सूर्योदय तो अभी लेट होता है, 6:30 बजे होता है। 1.5 घंटे के हिसाब से 5 बजे उठना है मुझे। इसका में स्टैंडर्ड टाइमिंग है कि हम 4 o'clock उठते हैं एंड 4:30 मंगल आरती होके 5 बजे हम अपना जप चालू करते हैं। परंतु अपने घर के कार्यकलापों के हिसाब से हम देखते हैं। परंतु विशेषता, अगर सही में किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति बहुत जोरों शोरों से करनी है, इफ somebody really wants to do advancement in devotional service with a very fast pace, he or she should get up early in the morning in ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए अगर किसी को बहुत गंभीरता है। लेकिन ऐवे ही भक्ति कर लेनी कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा लगता है थोड़ा सा हरिनाम लेके, इस्कॉन के लोगों के साथ, थोड़े अच्छे लोग हैं, इस तरीके का करना है, तो फिर आप, हम लोग करोड़ों साल भी करोड़ों जन्मों तक भी हरिनाम करेंगे तो भी फायदा नहीं कि 10 बजे उठ के हरि बोल करते हुए घूमते हुए जप कर रहे। ठीक है, दिखने में आप भक्त दिखेंगे परंतु अंदर भक्ति नहीं रहेगी कभी किसी के। ठीक है, निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में स्नान करना चाहिए। प्रातः उठने के पश्चात 1 घंटे से अधिक अगर आप सो लिए हैं तो, शौच क्रिया की तो, अधिक गर्मी या पसीना आया तो, और किसी कारण से दूषित हुए तो। अभी किसी कारण से दूषित हुए तो देखिए, आप अगर स्मशान भूमि में जाके आते हैं तो आपको स्नान करना चाहिए, कपड़े बदलने चाहिए। अगर अपने डेड बॉडी को छू लिया है तो तब आपको स्नान करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जाते जाते सपोज आपका पैर किसी शौच के ऊपर पड़ा है, कुत्ता गधा घोड़ा बिल्ली जिसने भी क्रियाकलाप किया हुआ है रास्ते के ऊपर, उसके ऊपर पैर पड़ा, तो स्नान करना अच्छी बात है। आपने नाखून काटने हैं, बाल काटने हैं, शौच क्रिया करनी है, 1 घंटे से आप ज्यादा सोए हैं, तो आपको स्नान करना अच्छी बात है। और स्नान करने से आरोग्य अच्छा रहता है। ठीक है, और मुंबई में वैसे भी पानी की कोई कमी नहीं है, हम भर भर के पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बस ये मत बोलिए कि इस्कॉन वाले कितना नहलाते हैं करके। वो तो है ही, मिनिमम 2 बार तो स्नान कर लेना चाहिए। गृहस्थ ब्रह्मचारियों को दिन में 2 बार स्नान का बोला गया है। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व का पालन करें। नाखून छोटे छोटे तथा स्वच्छ हो। काटे गए नाखूनों के टुकड़े कूड़ेदान में डाले। शिल रूप गोस्वामी तो दांतों की स्वच्छता के विषय में भी विस्तार पूर्वक हरि भक्ति विलास में सब कुछ लिखा हुआ है। दांत कैसे मंजन करने हैं, इवन ऐसे बोलते दांत मंजन करने के बाद भी हम कंटेमिनेट होते तो हमें स्नान करना चाहिए करके। तो अगर ये बहुत अच्छा है, कुछ कुछ भक्तों की मैंने बहुत सुंदर सी आदत देखी है। इवन अभी मैं ये बताऊंगा तो बहुत ज्यादा, कुछ भक्त है रात के समय जाते हैं, फिर वो ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद फिर वो अपने कपड़े धोते हैं, फिर वो स्नान करते हैं। इवन कपड़े धोने के बाद भी बहुत सारे भक्त हैं जो स्नान कर, ये तो छोड़िए, कुछ ऐसे ब्राह्मण भक्तगण आपको दिखाई देंगे जो अगर 3 टाइम प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद लेने को जाने से पहले वो स्नान करके तिलक लगा के एकदम अच्छे से जाते हैं। मैंने कितने सारे ब्रह्मचारी भक्तों को ऐसा देखा हुआ है कि अगर उनको प्रसाद लेना है, दोपहर का प्रसाद के लिए जा रहे हो तो स्नान करेंगे, तिलक लगाएंगे स्वच्छ, और फिर जाके प्रसाद लेंगे। फिर शाम को भी प्रसाद लेना है तो स्नान करेंगे, तिलक वगैरह लगा के फ्रेश एकदम जाएंगे। इवन सन्यासीस तो हमारे, मैक्सिमम सन्यासीस है कि अगर वो जितने बार स्नान करते उतने बार वो स्वच्छ कपड़े पहनेंगे। इवन ब्रह्मचारी है कितने सारे पुजारी ब्रह्मचारी वगैरह, कि अगर उनको दिन में 3 बार स्नान करना पड़ा तो वो 3 बार फ्रेश कपड़े पहनते हमेशा। तो पानी, धोती कुर्ता को कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, पानी में डुबो के निकाल के सुखा दो करके, इस पद्धति से। तो
क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। एक्चुअली ये शिला प्रभुपाद हमेशा बताते हैं। मूत्र विसर्जन के पश्चात इंद्री एवं हाथ पैर धोने चाहिए। शौच से आने के पश्चात अच्छी तरह साबुन लगाकर हाथ धोना चाहिए। ब्राह्मण दीक्षित भक्त शौच से जाने से पूर्व अपने यज्ञोपवीत को दाएं कान पर लपेटे। मतलब आपने बहुत बार देखा होगा, ब्राह्मण भक्त जो रहते हैं, प्रभु यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ पहनते हैं। तो जो भी ब्राह्मण दीक्षित भक्त है, उन्होंने अपना यज्ञोपवीत जो है अपने राइट हैंड के कान पे से 2.5 बार उसको गोल घुमाते हैं। ठीक है। और उसके पश्चात वो शौच के लिए या फिर अपने मूत्र विसर्जन के लिए जाते। फिर उसके बाद जब आप हाथ पैर धो के कुल्ला करके बाहर आते बाथरूम से, तब जाके उसको निकाला जाता है करके। ठीक है। प्रसाद ग्रहण करना, जप माला पर जप करना, कोई भी वस्तु अर्पण करना तथा किसी भी वस्तु का लेन देन करना, इन सभी कार्यों में दाहिने हाथ का प्रयोग करें। तो आप में से जो कोई भी भक्त लेफ्ट हैंडेड है, बाएं हाथ से लिखना लिखना सब कुछ है, याद रखिए, कुछ भी हो जाए, आप कितने भी लेफ्ट हैंडेड क्यों ना हो, आपको प्रसाद राइट हैंड से ही लेना चाहिए। आपको जपा भी राइट हैंड से ही करना चाहिए। आपको अगर भगवान को कोई वस्तुएं अर्पण करनी है तो भी आपको राइट हैंड से ही करनी चाहिए। ठीक है। तो वो ऑस्टेरिटी होती है कुछ दिनों तक, बट एक बार आदत जब पड़ जाती है तब अपने आप होता है वो सब कुछ। ठीक है। प्रतिदिन रात को साधारणतया 6 से 6.5 घंटा सोना चाहिए। 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा, ये आलसी व्यक्ति के लक्षण हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ना ही भौतिक जीवन में वो प्रगति कर सकता है, ना वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर। जो व्यक्ति सोने का बहुत आदी है, जिसको अपने सोने के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है, वो व्यक्ति भौतिक दृष्टि से भी प्रगति नहीं करेगा अपने जीवन में, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी प्रगति नहीं कर सकता है वो। ठीक है। तो ज्यादा आलस है, इसका मतलब आपकी कृष्ण भक्ति में आपको रुचि नहीं है, और वो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल भी बिल्कुल भी नहीं है। अधिक नींद अथवा बिल्कुल कम नींद, ये दोनों कृष्ण भावनाओं के लिए अनुकूल है नहीं। तो जो भी भक्त नींद के बहुत आदी है, इसका उन्हें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद सोने के लिए भूमि पर अथवा कठोर पृष्ठभाग का प्रयोग करें। संभव हो तो आरामदायक, कोमल एवं मुलायम गद्दों का प्रयोग वर्जित करें। गृहस्थ भक्तों के लिए कुछ इसमें से कंसेशन है। विशेषतः आरामदायक कोमल तरीके का जो बेड रहता है, उसके ऊपर सोने का इशू ये है कि सुबह उठने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, मन नहीं करता है उसमें से बाहर निकलने का। ठीक है। और कठोर पृष्ठभूमि ये एक तपस्या का लक्षण रहता है, इसलिए वो पृष्ठभूमि को बोला गया है कि आप इसके ऊपर सोना चाहिए। दाहिने करवट पे सोना अति उत्तम है। यदि वह संभव न हो तो पीठ के बल सोना चाहिए। पेट के बल कभी नहीं सोना चाहिए, विशेषता प्रभु लोगों के लिए। दाहिना मतलब राइट, बराबर है। ओ, दाहिना मतलब राइट हैंड। तो प्रभुओं ने हमेशा राइट हैंड साइड पे सोना चाहिए। एक्चुअली में बहुत कुछ जगहों पे लाइक, एक पुस्तक है ब्रह्मचर्य इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसमें शायद से बाया लिखा हुआ है। एक बार मैं उसका ये कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे वैष्णविज्म के हिसाब से इसमें बुक में लिखा है कि आप हमेशा राइट हैंड साइड पे करवट पे सोते हैं तो वो सबसे बेस्ट है करके। और जो दिन में हम प्रसाद लेने के बाद अगर थोड़ा गिरते हैं तो बोलते लेफ्ट हैंड साइड पे गिरना चाहिए हमेशा, तो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है वो। यदि वो संभव ना हो तो पीठ के बल सोना चाहिए। परंतु पेट के ऊपर कुछ लोगों को सोने की आदत है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, विशेषता प्रभु लोगों में पेट के बल बिल्कुल नहीं सोना चाहिए कभी भी। साबुन, दंत मंजन, बिजली, पानी, ये सब कुछ कृष्ण की शक्ति है, इसका अपव्यय नहीं करना चाहिए। वहां पे 2 लाइटें चालू रख दी, फिर मैं नीचे चला गया, जब चालू कर दिया, मैं मंदिर चला गया, फैन चालू रख के चला गया करके, तो
ठीक है, आपको लगता है कौन देखेगा, किसको परवाह है, बिल तो कोई और भर रहा है करके, इस पद्धति का है तो अच्छी बात है। परंतु कृष्ण आपको देख रहे हैं, वो कृष्ण की एनर्जी, और जिसको आप अपव्यय कर रहे, वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे आपका मानसिकता पता चलता है, दूसरा कुछ भी नहीं है। और वो मानसिकता केवल बाकी भक्तों को नहीं, वो मानसिकता भगवान को भी पता चल रही है। तो इसीलिए जब भी कभी नेसेसरी है, तब लाइट वगैरह जलाइए, नहीं है तो उस समय बाकी टाइम बंद करके चले जाए। भगवान की संपत्ति का उपयोग कम से कम एवं जिम्मेदारी पूर्वक करें। किसी भी प्रकार का खर्च करते समय स्वयं को प्रश्न करना चाहिए कि ये सही में भगवान की सेवा में चाहिए या नहीं चाहिए, या मुझे भी अपना पर्सनल कुछ चाहिए, तो वो जरूरी है खर्च या बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इसका हमें दूसरी तीसरी बार विचार करना चाहिए। और अगर वो सही में बहुत नेसेसरी है, तो ही वो खर्चा हमें करना चाहिए। सदैव स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, महाप्रसाद की भी चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब ये बोलेगे ऐसा कैसे, हमारे तो भगवान ही माखन चोर थे करके, वो भगवान चलते हैं, हम नहीं चलते हैं, हम दास है उनके। अपशब्द न बोले, जबकि मुंबई के भाषा में हमारे पास बहुत सारे शब्द है जो हम अपशब्द नहीं मानते हैं, वो बहुत डेली भाषा में अपना निकलता है, जैसे अबे, ये शब्द जो है अपशब्द नहीं, परंतु वो अच्छा शब्द भी नहीं है किसी को बोलना, ठीक है। फिर एक रहते ना, बहन अपने पत्नी के भाई को हम जो बोलते हैं, वो जो शब्द होता है वो भी एक्चुअली अपशब्द बोलते हैं हम। तो ये शब्द भी हमारे मुख से नहीं आने चाहिए करके। तो अपशब्द, क्योंकि इस मुखारविंद से अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, जहां पे भगवान का नाम लिया जाता है, भगवान साक्षात वहां पे प्रेजेंट रहते, तो जिस जिह्वा से हम लोग भगवान का नाम लेते, उसी जिह्वा से हम अपशब्द कैसे ले सकते। मतलब अगली बार उस भगवान को उस गंदे जगह पे बिठाएंगे हम लोग, तो इसलिए हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्यालु, पतित, पापी, दुश्मन, व्याभिचारी, अपिपेयी, फंसाने वाला, ठग, झूठा, इन व्यक्तियों से संग नहीं करना चाहिए। व्याभिचारी स्त्री और व्याभिचारी पुरुष, इनसे भी हमें संग नहीं करना चाहिए। विशेषतः अकेले प्रवास न करने को बोला है, क्योंकि क्या होता है ना, मन जब आप खाली मन शैतान का घर, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, ऐसे बोला, तो अकेले है, कुछ अच्छी चीज, अच्छी वस्तु, अच्छी व्यक्ति दिख जाती है, तो वहां पे क्या आपको देखने वाला कोई नहीं है, और किसी को आसपास में पता भी नहीं है कि आप भक्त है करके, तो आप चालू हो जाते हैं, हमारा मन जो है वो चालू हो जाता है, हमारी इंद्रिय तृप्ति के बारे में विचार करने के लिए, खाने के लिए कुछ चीज पसंद आई, चिप्स, बिस्किट, ब्रेड, ये पिज्जा तो नॉन ओनियन गार्लिक है, इस पद्धति से। तो जब हम भक्त के साथ रहते हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो हमारे अंदर रहता है कि यार इसको पता है, यार ये शब्द भी अच्छा नहीं है एक्चुअली बोलना, ठीक है। अरे इसे तो पता है कि मैं भक्त हूँ, इसके सामने मैं कैसे कर सकता हूँ, काउंसलर को बोल देगा, मेंटर को बोल देगा, गुरु को बोल देगा, तो एक डर भी रहता है हमेशा। तो अकेले प्रवास नहीं करना चाहिए हम लोगों को कभी। छींकते समय अथवा जम्भाई लेते समय हाथ मुंह से ढकना, हाथ से मुंह ढकना चाहिए हमेशा, ऐसे, ठीक है। जोर जोर से हंसना नहीं चाहिए, जोर जोर से बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। भगवान हा 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 हा, कि यहाँ गोरेगांव वेस्ट से सीधा जुहू तक पता चला करक्शन कृष्णदास हंस रहा है, इतना जोर से नहीं हंसना चाहिए। जोर से आवाज करते हुए अपान वायु न छोड़े, ठीक है, आपके स्क्रीन पे है, उसका दूसरा मतलब भी है। लोग उसमें बड़ा आनंद की प्राप्ति करते हैं करके, हाँ। मैंने भी बहुत लोगों को देखा है, ये खाते पीते घर का, यार खाते पीते घर का लक्षण नहीं, अपचन का लक्षण है वो, ठीक है। और ये असभ्यता का लक्षण है, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें ये चीज। रात्रि के समय श्मशान, उद्यान एवं व्याभिचारी स्त्री का संग न करें। पतित व्यक्तियों का आश्रय न ले। वरिष्ठों की सभा में उनके सामने पैर न फैलाए। दूसरों के सामने अपने पैरों को सदैव ढक कर रखे। और वरिष्ठों की सभा, अगर दो वरिष्ठ बात कर रहे तो जब तक पूछा न जाए
तब तक अपना ओपिनियन भी नहीं देना चाहिए। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है। कुछ लोग लेक्चर के बीच बीच में भी अपना ओपिनियन देते हैं, अरे प्रभु जी ऐसा था ना, हाँ मैंने तो देखा है प्रभु जी। नहीं, लेक्चर होने के बाद कीजिए ये सब कुछ। वो लेक्चर के बाद अच्छा लगता है, क्योंकि आप सबको डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये हमें समझना चाहिए वैष्णव सदाचार के हिसाब से कि मेरा कोई भी वर्तन बीच बीच में बोलना, दो व्यक्ति बोल रहे कुछ तो चल रहा है, बीच में ही हमारा भी ओपिनियन दे देना या तीसरा सब्जेक्ट निकालना, सामने वाले को रोक के दूसरा ही सब्जेक्ट मैटर निकाल देना, नहीं। लेट हिम फिनिश ना, फिर उसके बाद ये करना चाहिए। सड़क पर लघु शंका, सुसु नहीं करना चाहिए। भोजन ग्रहण करते समय थूकना नहीं चाहिए। जनरली होता है ना ऐसा, मुंह में अदरक आ गया, पसंद नहीं आ रहा है तो प्लेट में हमने थू थू करके निकाल दिया उसे। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके मुंह में अदरक मिर्ची ये वो आया है जो अनवांटेड चीज है, उसको निकाल के आप साइड में रख दीजिए। लेकिन प्लेट में ही थूकना नहीं चाहिए, हाथ में नहीं थूकना करके और फिर ऐसे डाल दिया उसको करके, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी जिंदगी में। अच्छा लक्षण नहीं है वो। स्वयं के बच्चे अथवा शिष्यों के अतिरिक्त किसी को भी सिखाने के लिए गुस्सा न करे। दूसरे का बच्चा है बहुत बातें कर रहा है करके, अरे तेरे को समझ में नहीं आता है, हाँ लेक्चर चल रहा है शांति से बैठो तुम लोग सब। ये फिर प्रसाद हो रहा है, एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो, गुलाब जाम मैंने एक एक्स्ट्रा दे दिया ना, और क्यों एक्स्ट्रा लेना चाहिए। कभी कभी माता पिता वहां पे नहीं है और बच्चे बहुत तकलीफ दे रहे हैं, तो हम थोड़ा उनको बोल सकते हैं। परंतु क्या माता पिता का कंसेंट लेके फिर हम उनके ऊपर गुस्सा हो सकते हैं, डेफिनेटली। परंतु ऐसे किसी के ऊपर बच्चा रहे, शिष्य रहे, बूढ़ा रहे, ये जवान रहे, एक्चुअली किसी के ऊपर भी स्पेशली 2025 में तो किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। सामने वाला बोले तो भी गुस्सा नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है। किसी के सिर पर न मारे, नहीं बाल खींचे। किसी ने अपमान किया तो वह स्थान तुरंत छोड़ दे। कितनी छोटी छोटी चीजें बताई है इसमें ना। हम केवल 30 तक देखते, 31 से अगली बार देखेंगे। स्वयं की स्तुति ना कर, अरे मैं तो वहां पे गया था, फिर वो प्रभु जी ने जैसे ही मुझे देखा बोले प्रभु जी आप आइए, आप ही अभिषेक कर सकते हैं, आप ही ड्रेसिंग कर सकते हैं, प्रभु जी ने मुझे खुद से बुलाया और फिर मैंने ड्रेसिंग की एंड मैं क्या बताऊं प्रभु जी, पीपल वेर सो हैप्पी विथ माय ड्रेसिंग। लहर फूट गई थी, बोलते भगवान आज से पहले ऐसे कभी दिख ही नहीं रहे थे करके। ऐसे स्वयं का स्तुति खुद से नहीं करना चाहिए, दूसरा बोले वो ठीक है। खुद से खुद की स्तुति करना कितना वो शून्यता का लक्षण लगता है वो हमेशा। ठीक है, तो यहां तक आज हम रुकते हैं। अगली बार हम अगले अ, शुक्रवार को देखेंगे कि आगे क्या है करके। ओ चंद्रवंशी प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस प्रभु जी। हरे बोल। The last 2 days I was planning to call Chandravamshi Pro, but unfortunately I could not manage it. So thank you very much for your kind presence online. Hare Krishna. Anybody has any question, queries, worries? प्रभु जी, I have one Yes, ma'am. doubt. Please, please. जैसे यू टोल्ड वो फटा हुआ फोटोग्राफ भगवान का, वो किधर डालना चाहिए प्रभु जी? स्पॉइल्ड निर्माल्य, फोटोग्राफ? निर्माल्य में। निर्मल्य मीन्स? निर्माल्य मीन्स व्हाट? भगवान को हर रोज हम जो फूल ऑफर करते हैं, या फिर भगवान का दिया ऑफर होने के बाद उसका वो जो बाकी का बचा हुआ कॉटन वगैरह रहता है, उसके लिए एक सेपरेट स्ट्रक्चर डस्टबिन जैसा रख के सब उसमें डालने का। उसको हम कभी कचरा नहीं बोलते, उसको एक पर्टिकुलर टर्म में जैसे निर्माल्य बोला जाता है। तुलसी भगवान को ऑफर किए, फूल, ये वीक्स, फिर हम सुबह वो जो इत्र लगाते हैं, वो सब कुछ जो बच जाता है वो एक जगह पे हम कलेक्ट करते हैं एक डस्टबिन में। लेकिन उसको डस्टबिन नहीं, निर्माल्य बोलते हैं हम लोग। फिर फूल, ऑर्गेनिक जो मटेरियल है, वो आपके पास में अगर गड्ढा वगैरह है तो उसको डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल देने का। अन्यथा उसको आपके पास में कोई वाटर स्रोत है, पानी का सोर्स अगर रहेगा, तो उसमें जाके डाल देना चाहिए, प्रोवाइडेड उसमें प्लास्टिक एंड नॉन ऑर्गेनिक, नॉन
डिकम्पोजेबल मैटर नहीं जाना चाहिए पानी में बस। बाकी फूल हो गया, लकड़ी हो गया, तुलसी महारानी हो गया ये। एंड घर के पास में अगर आपका जमीन वाला एरिया है और वहां पे गड्ढा करके डालते हैं तो मैन्यूअर की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं, फोटो भी उसमें जा सकता है फिर भगवान का। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर जय। प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।